हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे 140 प्लस जीके क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको जो सोलर सिस्टम का चैप्टर है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को कवर किया है। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ी लेंथी होगी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन इन जस्ट 88 डेज। कौन सा प्लैनेट है जो वन रिवोल्यूशन सन का 88 डेज में करता है, कंप्लीट करता है? सो मरकरी प्लैनेट है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इन हाउ मैनी डेज वीनस कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन ऑफ द सन। वीनस प्लैनेट जो है वो कंप्लीट करता है वन रोटेशन सन का कितने दिनों में? सो अराउंड 225 डेज या फिर 224.7 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू सन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्लैनेट सबसे नज़दीक है सन के? सो मरकरी है। विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज। सबसे स्मॉलेस्ट साइज कौन सा प्लैनेट का है अपने सोलर सिस्टम में? सो मरकरी का है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम डू नॉट हैव देयर एनी सैटेलाइट्स। कौन से प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में जिसके पास कोई सा भी सैटेलाइट नहीं है? सो मरकरी एंड वीनस है जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट इज, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है अपने सोलर सिस्टम में? सो वीनस है, बिकॉज वहाँ पे 478 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस वजह से उसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। नेक्स्ट इज, ड्यू टू विच गैस वीनस बिकम द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कौन सी गैस की वजह से है वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट? बिकॉज वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है। नेक्स्ट इज, विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज़ इट मैक्सिमम डेंसिटी। कौन से प्लैनेट की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी है? सो अर्थ की है। नेक्स्ट इज, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन और आवर सोलर सिस्टम। सबसे नज़दीकी स्टार कौन सा है सन के? सो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड की पॉइंट्स है, उनको भी मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, वो आपको देखने को मिलेंगे नीचे। एट हाउ मैनी डिग्रीज आवर अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सेस। एक्सेस पे कितने डिग्री टिल्टेड है अपना अर्थ? सो 23.5 डिग्री टिल्टेड है एक्सेस के ऊपर। नेक्स्ट इज, विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन द गैस जाइंट सन। मीन्स इसका मतलब ये है कि कौन सी गैस है सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रेजेंट पाई जाती है सन के अंदर? सो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, और भी तरह की गैसेस हैं, बट हाइड्रोजन क्या है सबसे ज़्यादा सन के अंदर है, 70%। ठीक है, इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड हीलियम 28% है। ओके गाइज, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ द सन इज़ फॉर्म्ड बाय विच न्यूक्लियर प्रोसेस। जो एनर्जी सन से फॉर्म होती है वो कौन से न्यूक्लियर प्रोसेस की वजह से होती है? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज़ नॉन एज। जो सन है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर या फिर कोरोना। नेक्स्ट इज, इन हाउ मच टाइम द लाइट ऑफ द सन रीचेज द अर्थ। सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? अप्रॉक्सीमेटली 8 मीन्स 60 सेकेंड। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सन कॉल्ड। स्टडी ऑफ सन जो हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलिस्मोसिस्मोलॉजी। ऑल राइट गाइज, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज, द कलर ऑफ एनी स्टार डिपेंड्स ऑन व्हाट कंडीशन। जो स्टार्स के कलर होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? सो वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर ऑफ द स्टार, उस स्टार का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द कंडीशन नोन एज व्हेन द मून कम्स एग्जैक्टली इन बिटवीन सन एंड अर्थ। वो कौन सी कंडीशन को हम, उस कंडीशन को क्या कहते हैं जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है? सो उसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द कंडीशन नोन एज व्हेन द अर्थ कम्स एग्जैक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है और ये हमारा मून है। अगर सन और मून के बीच में अगर हमारा अर्थ आ जाता है तो लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हाईएस्ट माउंटेन को हम कौन सा है अपने सोलर सिस्टम में? सो माउंट ओलंपस है। एंड माउंट ओलंपस
कौन से प्लैनेट पे है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन है. द माउंट ओलंपस विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड ऑन विच प्लैनेट. सो मार्स प्लैनेट के ऊपर है. ऑल राइट. नेक्स्ट इज वाई मार्स इज नॉन एज द रेड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. मार्स जो प्लैनेट है उसको रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेम ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ मार्स. नेचुरल सैटेलाइट्स मार्स में जो है उनके नेम क्या है? सो फोबस और डेमोस. नेक्स्ट इज करेंटली एज ऑफ 2021 विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स. कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? सो सैटर्न है. एंड कितनी सैटेलाइट्स है? 82 सैटेलाइट्स है. ऑलराइट. नेक्स्ट इज विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सो जुपिटर है. नेक्स्ट इज which is the biggest natural satellites on the Saturn planet. So already we have discussed कि natural satellites सबसे ज़्यादा Saturn के पास है. एंड कितनी है? 82 satellites. एंड सबसे biggest कौन सी है इनमें से? So Titan. Next is who discovered the Titan satellite on the planet Saturn. किसने डिस्कवर किया था? So क्रिस्टियाना हेजन्स ने. All right. Next is asteroids are found between which two planets of our solar system. एस्ट्रॉइड जो है वो दो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है. वो कौन से दो प्लैनेट्स हैं? सो मार्स एंड जुपिटर. नेक्स्ट इज हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी. फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी किसको कहा जाता है? निकोलस कॉपरनिकस को. नेक्स्ट इज हु प्रपोज द heliocentric theory of the universe that earth and other planets revolve around the sun. ये heliocentric theory of the universe किसने प्रपोज की थी? कि अर्थ जो है एंड अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. सो निकोलस कॉपरनिकस ने प्रपोज की थी. इज व्हाट आर द हेवनली बॉडीज कॉल्ड विच रिवॉल्व अराउंड द सन. जितनी भी प्लैनेट्स घूमते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, उनको क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज़ बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज हु डिस्कवर दैट द ऑर्बिट ऑफ मार्स अराउंड द सन इज़ एन एलिप्स. किसने डिस्कवर किया था कि और जो मार्स है ऑर्बिट है जो मार्स का वो सन के अराउंड घूमता है और इलिप्स बनाता है. ठीक है. सो जॉनस कैपिलर ने. नेक्स्ट इज हु डिस्कवर द प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन दे क्लोजर टू द सन. जब भी कोई प्लैनेट सन के क्लोजर आता है तो फास्टर मूव करता है. ये किसने डिस्कवरी की थी? जॉनस कैपिलर ने. ऑलराइट. नेक्स्ट इज हु डिस्कवर ब्लैक होल इन 1916 में. सो उनका नाम था कार्ल श्वार्ज़र चाइल्ड ने. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ. सर्कमफ्रेंस क्या है अपने प्लैनेट अर्थ का? सो 40,000 किलोमीटर्स. या फिर ये भी कह लो अगर अप्रॉक्सीमेट में आता है, करेक्ट वैल्यू पूछता है तो 40,075 किलोमीटर्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर द रॉकी और टर्शियल प्लैनेट्स नॉन एज है. उनको क्या बोला जाता है? रॉकी प्लैनेट्स ही बोला जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द गैशियस प्लैनेट नॉन एज. गैशियस प्लैनेट्स जितने भी हैं उनको क्या बोला जाता है? जॉवियन प्लैनेट्स. नेक्स्ट इज which planet in our solar system has methane ammonia in its atmosphere. So कौन सा planet है जहाँ पे मीथेन और अमोनिया है एटमॉस्फेयर के अंदर? सो सैटर्न planet के अंदर. नेक्स्ट इज द planet अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज ए ब्लू planet ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. जो हमारी अर्थ है वो ब्लू planet कहते हैं हम. क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे वाटर है, H2O. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डे एंड नाइट्स ऑन द अर्थ. रीज़न क्या है जो अर्थ पे हमारी रात दिन होते हैं? सो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, रोटेट करती है जो हमारी अर्थ एक्सिस के ऊपर, इस वजह से दिन और रात होती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ आवर प्लैनेट. सो एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट इज विच आर द ओनली प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कौन से प्लैनेट्स है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं? सो वीनस एंड यूरेनस. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन एनी प्लैनेट इज़ एट द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. वो जो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? जब कोई भी प्लैनेट
सबसे दूर फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है सन से, सो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एपिलियन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन एनी प्लैनेट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जब सन के सबसे नज़दीक होता है कोई प्लैनेट तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू द स्पेस, यूरी गैगरियन। नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस, सो उनका नाम था वैलेंटाइन टेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन टू द मून। पहले इंसान कौन थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था, सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो भी कब 1961 में। नेक्स्ट इज हु इज़ द सेकेंड मैन टू स्टेप ऑन द मून, दूसरे इंसान कौन थे, बज एल्ड्रिन ने। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट टू टेल दैट द अर्थ इज स्पैरिकल, स्पैरिकल शेप में है, किसने कहा था, सो एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट इज विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, कौन सा प्लैनेट है, वीनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन साइज, कौन सा प्लैनेट का सबसे बड़ा साइज है सोलर सिस्टम में, जुपिटर का। विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, कौन सा प्लैनेट सबसे दूर है, यूरेनस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स, कौन सी यूनिट होती है जिससे हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस कोई भी दो स्टार्स के बीच में, सो लाइट ईयर्स होती है। नेक्स्ट इज लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द वैल्यू, किसकी वैल्यू है, जो डिस्टेंस बताती है हमारी सन और अर्थ के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कंडीशन व्हेन द सन मून एंड अर्थ इज प्लेस्ड ऑल इन वन लाइन, सारे के सारे एक लाइन में हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सियाजे। नेक्स्ट इज द हैली कॉमेट इज सीन और ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, हैली कॉमेट कितने टाइम बाद दिखता है हमको, सो अप्रॉक्सीमेटली 76 ईयर्स बाद दिखता है। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज़ द लीस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल प्लैनेट्स, सबसे कम लीस्ट डेंसिटी कौन से प्लैनेट की है, सैटर्न की है, एंड सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, अर्थ की है। ठीक है। नेक्स्ट इज विच साइंटिस्ट इज गिवन द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ यूरेनस प्लैनेट, कौन सा साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया था जिन्होंने यूरेनस प्लैनेट की डिस्कवरी की थी, सो विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट इज वाई वीनस इज कॉल्ड द ट्विन स्टार सिस्टर ऑफ अर्थ, क्यों बोलते हैं, बिकॉज ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ द अर्थ, सेम साइज है। नेक्स्ट इज वाई दे आर सीजन लाइक विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम, रेनी पॉसिबल ऑन द अर्थ, क्यों होता है ये सारे सीजन्स क्यों होते हैं, बिकॉज ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नेक्स्ट इज विच डे हैज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, कौन सा सबसे लंबा दिन होता है, सो 21 जून को। नेक्स्ट इज विच डे हैज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, कौन सा शॉर्टेस्ट डे होता है, 22 दिसंबर। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज द लेइंग प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को बोलते हैं, यूरेनस को। नेक्स्ट इज नेम द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, कौन सी थ्योरी थी वो, बिग बैंग थ्योरी, जिसने एक्सप्लेन किया हमारी यूनिवर्स की थ्योरी को। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए जियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैलेक्सी इन विच अर्थ इज सिचुएटेड, कौन सी गैलेक्सी में हमारी अर्थ है, मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट इज हु प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉर्जेस लेमिटायर ने। ओके, नेक्स्ट इज नेम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, अर्थ के नज़दीक सन है। उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी आती है। नेक्स्ट इज विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द सन आफ्टर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सन आता है, फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी आती है, एंड देन अल्फा सेंचुरी आती है, वो भी अल्फा सेंचुरी ए, इसके बाद आती है अल्फा सेंचुरी बी। नेक्स्ट इज नेम द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे गैलेक्सी, सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, सो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। नेक्स्ट इज नेम द टर्शियल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स को हम टर्शियल प्लैनेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लैक होल
विच इज़ एट सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो उसका नाम क्या है ब्लैक होल का? सो सेजिटेरियस ए। नेक्स्ट इज एस्ट्रॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स, कौन से दो प्लैनेट्स के बीच है? सो मार्स एंड जुपिटर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम? पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम किसको बोला जाता है? सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द मास डज द सन कैरीज इन आवर सोलर सिस्टम? कितने परसेंट मास है? सो 99%। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? Important question. Approximately 3 lakh kilometers per second speed of light है। Next is what is the surface temperature of the sun? सन के ऊपर कितना, उसकी सरफेस पे कितना टेम्परेचर है? अप्रॉक्स 5500 डिग्री टू 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नेक्स्ट इज what is glowing surface of the sun that we see with our naked eye? सो वो कौन सी सरफेस है जिसको हम देख सकते हैं नेक्ड आई से? सो फोटोस्फीयर है। ठीक है। नेक्स्ट इज रेड कलर पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। नेक्स्ट इज इन सन कोरोना मोस्टली कंटेन्स ऑफ, जो लास्ट पार्ट होता है सन का कोरोना, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? मोल्टन लावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस? राकेश शर्मा गए थे। नेम द प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। कौन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी? आर्यभट्टा। और कब लॉन्च की गई थी? 19 अप्रैल 1975 में। नेक्स्ट इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस? सो कल्पना चावला थी। नेक्स्ट इज हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। एंड जबकि पहले 9 होता था बट 8 बाद में पता चला कि प्लूटो तो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है आउटसाइड द सोलर सिस्टम? सो सीरियस है, जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द बेबी प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? कौन से प्लैनेट को बोलते हैं बेबी प्लैनेट? मरकरी को। नेक्स्ट इज नेम द प्लैनेट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्विफ्ट प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? मरकरी को बोलते हैं स्विफ्ट प्लैनेट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज मरकरी हैज़? कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स है मरकरी पे? 0। ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेकंड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? कौन सा सेकंड प्लैनेट है? वीनस है। नेम द ओनली प्लैनेट whose period of rotation is longer than the period of revolution around the sun? वो कौन सा प्लैनेट है? वीनस है। ऑलराइट। नेक्स्ट इज which planet is known as the morning star and evening star? These question is very important. So morning star and evening star Venus planet को कहते हैं। नेक्स्ट इज which planet is known as the sister planet of earth? कौन से planet को बोलते हैं? Venus को बोलते हैं। नेक्स्ट इज which planet is also called वेल्ड प्लैनेट या फिर अनक्लियर प्लैनेट? कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? वीनस को ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज कॉल्ड रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी? कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? वीनस को। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ प्लैनेट अर्थ? तो शेप है ऑब्लेट स्फेरॉइड। नेक्स्ट इज नेम द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सो अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ क्रस्ट? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीजन ऑफ अर्थ एटमोसफियर? क्यों है? बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन? वहाँ पे हमने बात करी थी सन की, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मून की। क्या सिचुएशन होगी जब अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा मून से? सो उसको बोलेंगे अपोजी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन अर्थ इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मून? मून से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा अर्थ, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम? प्रीजी। नेक्स्ट इज हाउ मच पार्ट ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ? कितना परसेंट देख सकते हैं हम? 59% पार्ट जो है विजिबल होता है।
नेक्स्ट इज द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे है? सो मून पे है। नेक्स्ट इज विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द मून, कौन सा है हाईएस्ट माउंटेन? ये ब्यूटी माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू रिफ्लेक्ट द लाइट बैक टू अर्थ, कितना टाइम लगता है मून की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में? 1.3 सेकेंड्स। फ्रेंड्स इसकी PDF मिल जाएगी आपको, आप मुझे कमेंट कर देना। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड, स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं? सो सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेट ऑफ एनीथिंग ऑन मून इज एज कम्पेयर टू द अर्थ, क्या होगा वेट? सो 1/6 हो जाता है वेट मून ऑन द अर्थ, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 78 kg है तो 1/6 हो जाता है मून के ऊपर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिवोल्यूशन टाइम ऑफ मार्स अराउंड द सन, कितना टाइम लेता है? 687 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नॉन एज ए रोमन गॉड ऑफ वॉर, कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपस मॉन्स इज द लार्जेस्ट वोल्केनो सिचुएटेड ऑन विच प्लैनेट, कौन से प्लैनेट पे है? सो मार्स पे है ओलंपस मोनस, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट वोल्केनो है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन मिशन ऑन मार्स प्लैनेट बाय इसरो, सो क्या नाम है उसका? मॉम, जिसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट प्लैनेट आउटसाइड द एस्ट्रॉइड बेल्ट, कौन सा फर्स्ट प्लैनेट है? जुपिटर है एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सो लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है गैनमेट, और ये कौन से प्लैनेट पे है? जुपिटर पे। नेक्स्ट इज गैनमेट, कैलिस्टियो, यूरोपा, लो आर द फेमस सैटेलाइट्स ऑन ऑफ विच प्लैनेट्स, सो जुपिटर की हैं ये सारी की सारी सैटेलाइट्स। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज नॉन एज द रोमन किंग ऑफ गॉड, कौन से प्लैनेट को बोलते हैं रोमन किंग ऑफ गॉड? जुपिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज द विंटर प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? जुपिटर को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज द रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? सैटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज द इलिजेंट प्लैनेट, सो कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? इलिजेंट प्लैनेट, सैटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट, सो यूरेनस प्लैनेट को बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट। नेक्स्ट इज वाई यूरेनस इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट, क्यों है यूरेनस का ग्रीन कलर? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस वहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज द ओनली वन हुज इक्वेटर इज नियरली एट राइट एंगल, सो कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस है, बिकॉज लार्जली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सो लास्ट प्लैनेट है हमारा नेपच्यून। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट हैज़ द स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन इन आवर सोलर सिस्टम, सो नेपच्यून का है सबसे स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून, सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है नेपच्यून प्लैनेट पे? उसका नाम है ट्रीटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज ए नेपच्यून ट्विंस, कौन से प्लैनेट को बोलते हैं नेपच्यून ट्विंस? यूरेनस प्लैनेट को। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस, ठीक है, कौन से प्लैनेट को डिस्कवर किया है मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के बेस पे? सो नेपच्यून को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व स्पॉट्स ऑन द सन, सन में स्पॉट्स किसने ऑब्जर्व किया था? फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो गैली। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए मैसिव एक्सप्लोजन इन द स्टार, मैसिव एक्सप्लोजन जब होता है स्टार में उसको क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। नेक्स्ट इज नेम द रीजन बिटवीन कोरोना एंड फोटोस्फीयर इन द सन, उस रीजन को क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच स्पेस एजेंसी हु बिल्ट हबल स्पेस टेलीस्कोप, कौन सी स्पेस एजेंसी है? नासा। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट डॉरर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है डॉरर प्लैनेट? एरिस। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द हैली कॉमेट अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ, सो 1986 में
हेलिकॉमेट आया था। नेक्स्ट इज हाउ इज़ द एज ऑफ अर्थ इज़ एस्टिमेटेड कैसे करते हैं हम अर्थ की एज को? सो रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट स्पेस व्हीकल टू ऑर्बिट द मून? कौन सा फर्स्ट स्पेस व्हीकल था? लूना 10। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बेल्ट जस्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम? कौन सी बेल्ट है? क्यूपर बेल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज प्लूटो डिस्कवर? कब हुआ था प्लूटो की डिस्कवरी? 18 फरवरी 1930 में। और किसने की थी? लाइट टॉम्बर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी? शेप क्या है? सो स्पाइरल शेप है मिल्की वे गैलेक्सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरो मिशन टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस? क्या नेम है इसरो मिशन पे जब सेंड किया था इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को? सो गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी? कौन है? वेनु बापू इज़ द फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? सो विक्रम साराभाई। ऑल राइट गाइज, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग सोलर सिस्टम चैप्टर। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।